हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज पढ़ने वाले हैं हम विज्ञान, जो आपको अन्य एग्जामों या जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, इनमें बहुत आपकी हेल्प करने वाला। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें हम पहले भौतिक विज्ञान को निपटाने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा मात्रा, इकाई एवं भौतिक राशियां। तो चलिए, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या? एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष। एक हॉर्स पावर लगभग होता है किसके बराबर? 746 वाट के। किसके? 746 वाट के। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या? प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या? ओम। क्या? ओम। विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या? विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या? किलोवाट घंटा ओवर। क्या? किलोवाट घंटा ओवर। अदिश राशि है। अदिश राशि क्या? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। प्रतिबल की ऐसा इकाई क्या? प्रतिबल की ऐसा इकाई क्या? पास्कल। क्या? पास्कल। आयतन की ऐसा इकाई क्या? आयतन की ऐसा इकाई क्या? घन मीटर। क्या? घन मीटर। समय की ऐसा इकाई क्या? सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या? क्या? टेस्ला। क्या? टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता काय में मापी जाती है? डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई क्या? आवृत्ति मापने की इकाई क्या? हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। प्रतिध्वनि गति का मापन किया जाता है। प्रतिध्वनि गति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? मैक संख्या द्वारा। किसके द्वारा? मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या? न्यूटन। क्या? न्यूटन। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या? बार है। क्या? बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या? कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या? जूल है। क्या? जूल। कार्य और ऊर्जा की दोनों की इकाई क्या? जूल है। गतिशील श्यानता की इकाई क्या? क्या? पास्कल सेकंड। क्या? पास्कल सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या? शक्ति का मात्रक का जूल सेकंड। क्या? जूल। दाब की इकाई क्या? दाब की इकाई क्या? पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या? एम्पियर। क्या? एम्पियर। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या? माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या? सेमी, मीटर, ग्राम, सेकंड। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? कितना होता है? 3600 जूल। कितना होता है? 3600 जूल। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। कार्य, गति, ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा क्या? अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। वह भौतिक मात्रा जिसका आयतन ml² टी की घात -2 है। किया गया कार्य। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या? तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा मापा जाता है? मीटर के। वह उपकरण जिस परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। भौतिक शक्ति की मात्रा की विमा क्या? भौतिक शक्ति की मात्रा की विमा क्या? m⁴ L⁴ टी की घात -3। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट इकाई का नाम क्या? क्या? कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रति घनत्व करता कौन? जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभाग के संदर्भ में सही कथन है क्या? एक सदिश राशि। रिगल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व को मापन होता है किसके द्वारा? धुआं के द्वारा। किसके? धुआं के द्वारा। तेल का एक बैरल लगभग होता है किसके? 159 लीटर के बराबर। कितने? 159 लीटर के बराबर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल जाएगा, द्रव्यमान कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान सेम रहता है। सदिश राशि है कौन सी? विस्थापन। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता, कौन सा? सेंटीमीटर। कौन सा? सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? जो है विद्युत उत्पादन की। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है कितना? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। हवाई जहाज तथा तोपों पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है किसके द्वारा? एनीमीटर से। किससे? एनीमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, दूरी की इकाई नहीं है कौन सी? वर्ग मीटर। कौन सी? वर्ग मीटर नहीं है।
वेक्टर परिणाम है किसका, वेक्टर किसका परिणाम है, बल का। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की गई है, कौन सी, ऊर्जा। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है, कौन सा, अस्टेड। एक गैर एसआई नॉन इकाई जिसे नीट कहा जाता निम्न में से प्रकाश में राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, कौन सा, ल्यूमेन। कौन सा, ल्यूमेन। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई को मापा जाता है, कौन सा, चुंबकीय अभिभाग घनत्व। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है क्या, चुंबकीय प्रेरण, किससे, गॉस से। युग्म ऊर्जा की इकाई इकाई को दर्शाता कौन सा, कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती, कौन सी, एम्पेयर। भौतिक मात्रक एंट्रोपी की इकाई है क्या, जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या, डेसिबल, क्या, डेसिबल। पदार्थ की मात्रा की मोल इकाई दर्शाई जाती है किसके द्वारा, मोल के द्वारा, किसके, पदार्थ की मात्रा मोल में। पारसेक के मापन की एक इकाई है, पारसेक के मापन की एक इकाई क्या, लंबाई। एंगस्ट्रॉम के मापने की इकाई क्या, लंबाई। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या, कूलाम। एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। डायोप्टर किसकी इकाई है, किसकी, लेंस की क्षमता की, किसकी, लेंस की क्षमता की इकाई है। भौतिक मात्रा की विद्युत चालकता की इकाई क्या, सीमेंस, क्या, किसकी, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता, किसकी, विद्युत चालकता की इकाई क्या, सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या, जर्क की मीटर प्रति सेकंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या, एम्पेयर प्रति मीटर। प्रेरित्र की इकाई क्या है, हेनरी। यंग मापन की इकाई क्या है, पास्कल। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या, जूल प्रति केल्विन। धारिता की क्या, फैराडे, जिसे कैपेसिटर भी बोलते हैं धारिता को। रेडियो सक्रियता की क्या, बैकुलर, क्या, बैकुलर। संवेग की इकाई क्या, न्यूटन प्रति सेकंड। भौतिक मात्रा की ज्योति की इकाई क्या, लक्स, ज्योति की लक्स। घनत्व की, इनकी कोई घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। पास्कल नहीं है, जड़त्व आघूर्ण। लंबाई की ऐसा इकाई को अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या, मीटर। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या, किलोग्राम, क्या, किलोग्राम। ऊष्मा गति तापक्रम का मूल ऐसा ही मात्र क्या, क्या, केल्विन। भौतिक में दाब का सूत्र है क्या, बल क्षेत्रफल। निम्न राशि का नाम क्या, विलेज पास्कल के नाम से रखा गया, कौन सा, दाब। टार का मात्रक, कौन सा, दाब। निम्न मात्रक वही मापक है जो ऐसा ही पास्कल द्वारा मापी जाती है, कौन सी, टार। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर के दो बार दिखाई देती है, कौन सी, त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की ऐसा इकाई क्या, क्या, जूल। एटीएम और बार के बीच संबंध है, एटीएम, एक 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। एक पाउंड कितना उसके बराबर होता, 16 उसके बराबर होता। मोहन्स पैमाने का प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, खनिज और कठोरता को मापने के लिए। एक नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है किसके, 10⁻9 के, 10⁻⁻9 के। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को इस्तेमाल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, किसका, पायरोनोमीटर का। एक सदिश राशि, एक सदिश राशि कौन से, विद्युत क्षेत्र, कौन से, विद्युत क्षेत्र। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं किसके, उनके परिणाम और दिशा दोनों एक ही हो। वह मात्रक या घटना जिसके दो स्वतंत्र रूप, गुण, परिणाम और दिशा होते हैं कहलाते, क्या कहलाते हैं, सदिश राशि। जिन भौतिक मात्राओं में सदिश राशि है वह यंग मापक है, एक अदिश राशि नहीं है, बालागुण। सुमेलित सूची। दाब पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल, रेडियो सक्रियता पदार्थ बैकुलर में। यंत्र का नाम, राशियों जो हम नापते हैं। एमिनोमीटर वायु की गति, एमीटर विद्युत धारा, टैकोमीटर घूर्णन की गति, पायरोमीटर उच्च दाब।
उच्च वेग मैक नंबर के द्वारा, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम के द्वारा, दाब पास्कल के द्वारा, ऊर्जा जूल के द्वारा, त्वरण मीटर प्रति सेकंड के द्वारा नापते हैं, बल को न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड, क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता, बार, दाब, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, बाढ़ शक्ति, नोट समुद्र जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालक की दूरी, कैलोरी ऊष्मा। अब आता है विभिन्न मापक यंत्र, चलिए सभी देख लेते हैं। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका? पिक्नोमीटर का। किसका? पिक्नोमीटर द्रव्यों का घनत्व मापता है। वायुमंडल आर्द्रता मापने के लिए किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापते हैं। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का। किसका? लैक्टो, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टो का अम्ल, तो इससे लैक्टोमीटर का। रेडियो धर्मिता मापी जाती है किसके द्वारा? गिलर मूलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सागर की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का। किसका? फैथोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए टर्मिन डोपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने किया जाता है, किसका? कैलोरीमीटर का। वर्षा को मापने के लिए किसका? रेन गेज का। बल्ब है हवा में बल के वेग को मापने के लिए किसका? एमनियोमीटर का। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र कौन सा? वजन अपॉन लंबाई। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग? नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता? ओपिसोमीटर का। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का। अति सूक्ष्म समय अंतराल मापने के लिए परमाणु घड़ी द्वारा पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोहीमीटर का उपयोग किया जाता है, किसका? सोलर रेडियंस को मापने के लिए। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता कौन सा? पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता कौन सा? अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है, वह कौन सा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता कौन सा? नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता सॉरी भूकंप की तीव्रता को मापा किया जाता किसका? सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई गाड़ियों में प्रदर्शन युक्त में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयोग होता कौन सा? द्रव क्रिस्टल। रक्त किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोनोमीटर के द्वारा। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा? ध्वनि तरंग का अध्यारोपण। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करता कौन सा? पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है क्या? उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता कौन सा? एक सक्सेटेंस। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्सीमीटर। क्या बोलते हैं उसे? लक्सीमीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे? फैदम में। झूठ का पता लगाने के लिए सवालों को उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता मस्तिष्क की सक्रियता व हृदय गति दर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है तो इसका कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती है कौन सी? पराश्रव्य तरंगे। कौन सी? सोनोग्राफी पराश्रव्य तरंगे। फेम्टो का अर्थ 10 की घात में किसका? 15। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता किसे? पवन की दिशा को। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता कौन सा? हाइड्रोफोन। रोमन पैमाने के द्वारा निम्न मापा जा सकता कौन सा? तापमान। कौन सा? तापमान। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता चाहे वह दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा? एमीटर। एक उपकरण
है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है, किसका? वोल्टमीटर का। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता? स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप का। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका? अल्टीमीटर का। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति दर को मापने के लिए किसका? बेंचोमीटर। किसका? बेंचोमीटर का। भूकंप को पहचानने के लिए सिस्मोग्राफ का। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप फलन के आकार का संग्रह होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है। इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापने में किया जाता है। किसका? मानक वर्षा रेंज में। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। किसका? पारदर्शी पेरिस्कोप का। मीटर जो बहन की चाल मापता कहलाता है, क्या कहलाता? पथमापी स्पीडोमीटर। सैक्ट टेंस उपकरण का प्रयोग किया जाता है नौ संचालन में। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई इलेक्ट्रोस्टोप सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर की सहायता से। किसका? हाइग्रोमीटर की सहायता से। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? फोटोमीटर का। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है क्या? हाइटोमीटर। यूडियोमीटर मापन करता कौन सा? गैस का आयतन। ब्यूफोर्ड स्केल पैमाना मापा जाता है किसके द्वारा? हवा की गति के द्वारा। पायरोमीटर निम्न रक्तदाब को मापता है किसके? धमनियों के। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है किसका? स्पेक्ट्रोहीमोग्राफी का। रक्तदाब मापने के लिए किसका? मैकेनो रिएक्टर का। कम तापमान मापने वाला यंत्र क्रायोमीटर। कौन सा? क्रायोमीटर। किए गए काम को मापने वाला यंत्र अर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने व उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा? गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने वाला यंत्र कौन सा? साइनोमीटर। समय को मापने वाला यंत्र क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला लियोसोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन सा? एरियोमीटर। कौन सा? एरियोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? गैल्वेनोमीटर का। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है किसका? ओमीटर का। एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंगतुला भार। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। सिप्नोमीटर का रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर का सोने की शुद्धता मापने, कैरेटो। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनोमीटर वायु वेग मापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। बैरोग्राफ वायु दाब मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता मापने के लिए। अब आता है यांत्रिक एवं गुरुत्व के अधीन गति। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है। क्यों? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता जल किस प्रकार सामान्य किस प्रकार? गति ऊर्जा का। यदि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है तो यह पालन करता है किसका? न्यूटन के प्रथम नियम का। जेट इंजन आधार पर काम करता है किसके? रैखिक संवेग संरक्षण पर। विसर्पी घर्षण होता कौन सा? सीमित घर्षण से थोड़ा कम। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है किसकी? लोलक की लंबाई पर। किस पर? लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय बाद खुद ही दोहरी होती है उसे कहा जाता आवर्धित गति। क्या बोला जाता? आवर्धित गति। गुरुत्वाकर्षण नहीं है कृत्रिम उपग्रहों के पास। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो गेंद गिरेगी यात्री के हाथ में। कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथ में ही गिरेगी। जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण किसका? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं।
मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। कौन सा नियम? तीसरा नियम है। वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, क्या बोलते हैं? अग्रामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यह लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा भरा जाता है। जल में इसका भार होगा, कैसा होगा? शून्य। जल में भार जो हो जाता, शून्य हो जाता। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या? घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर उसे संतृप्त चीनी में घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि को नहीं बदलेगा, क्या? आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे लोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह ऊपर ही भरी हुई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने वाली हवाई जहाज की स्थिति होगी, क्या? बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च सॉरी ताप निर्भर करता ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल उस पर रखे वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, किसके? वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकल जाती है। रॉकेट कार्य करता किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग के, जेट इंजन रैखिक। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो परिणाम होगा पृथ्वी का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान दोगुने होते तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता, कहाँ होता? वस्तु का भार ध्रुवों पर या केंद्र पर अधिक होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष भार में होगा, क्या? शून्य। मानव शरीर का अधिकतम होगा, क्या? ध्रुवों पर। वायुमंडल दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किसी तूफान को। नीचे एकदम गिर जाएगा तूफान, लेकिन धीरे धीरे ऊपर साफ होगा तो क्या होगा? मौसम ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा यदि किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता। रेलगाड़ी चल रही है तो आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है कौन सा? घर्षण का बल। कौन सा? घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता कितने डिग्री? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता कितना? 277 केल्विन पर। कितना? जल का अधिकतम होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे चलने वाले आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसे कहते हैं स्थिर जड़त्व का नियम। वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? गति ऊर्जा। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व गुरुत्व नहीं होता। जब एक
चलयान वायुयान चलमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जब एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में एक शब्द छोड़ा जाता है तो ऐसा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता क्या? द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह से पृथ्वी के चक्कर लगाता तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता परंतु भार शून्य हो जाता। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ऐसा करता अभिकेंद्र बल के कारण एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? किससे? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को। किसी पदार्थ को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाला आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन सा? कार्यफलन। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को एक या प्रणाली के द्वारा किया गए ऊर्जा को यांत्रिक हस्तांतरण कहते हैं। किसको? काम। किए गए कार्य की धारा क्या? शक्ति। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कती पत्थरों, उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है। कौन सी? गति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग है। किसी पिंड की गति और स्थिति ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा घट जाती है। लेकिन बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का उदाहरण कौन सा? बांध के पीछे स्थिर पानी। जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, टरबाइनों पर पड़ने वाले और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करने वाले टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थिति ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। कैसी? गति। निम्न ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। पवन चक्की टरबाइन गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गति ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। द्रव्यमान के द्वारा हम उसके वस्तु के जड़त्व को माप सकते हैं। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता। क्या होता? उच्च जड़त्व होता। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। कैसी? जड़त्व। 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपल्स मैथमेटिक्स जिसे प्रिंसिपल नाम से जाना जाता है उस वैज्ञानिक की महान कृति कौन सी? आइजैक न्यूटन। न्यूटन का निम्न नियम बल की परिणाम परिभाषा देता गति का दूसरे नियम। जड़त्व है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बनता था। किसी? जड़त्व का नियम। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों को सूत्रीकरण किया? कितने? 3 नियमों को। एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है जो हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। एक वस्तु जब स्थिर है तब वह स्थिर रहेगी। यदि गति में है तो वह गति में रहेगी। इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति के दूसरा नियम हमें वस्तु का त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। रॉकेट पूर्णतः प्रौद्योगिकी नियम वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है। किसके? न्यूटन के गति के नियम पर। बल के आयाम है mL/-2 यह बीमा। यदि बल दो विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो
उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता क्या अंतर। निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता किसे बल। बल के परास का घातांक 10⁻16 होता दुर्बल नाभिकीय। बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और स्टेशन के दूरी के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं आघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता बल। स्थिति है संवेग के अनिश्चित बराबर है तो वेग अनिश्चित होगा 1/2 मीटर। दूरी का सूत्र क्या गति गुणा समय। दिए गए समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति गुण प्रदान करता है। इस समीकरण की गति है क्या चाल प्रति गति। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल बोलते हैं। एक वस्तु को किसी प्रकार की गति में कहा गया यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है असमान गति। प्रक्षेप्य के पथ का उसका कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है जब वह सबसे ऊंचा बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्न में परिवर्तित नहीं होता क्या त्वरण परिवर्तन नहीं होता। एक प्रक्षेपक गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और 90 अंश के ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। एक तोप का गोला दागा गया इस गोले की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती प्रक्षेप्य गति। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से फरार किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटित स्थिर रहता। प्रति समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। त्वरण के ऐसा ही मात्रक सेकंड का आघात होता -2 सेकंड। त्वरण मात्रक व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती के परिवर्तन की दर के बराबर है। त्वरण होता त्वरण वेग परिवर्तन गति का एक समीकरण है 2s बराबर 2ut+at²। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है किसे स्थैतिक घर्षण को। घर्षण सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं कौन से घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता घर्षण। यदि गति में रहते हुए घूर्णित दूरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को कहते हैं घुमाव गति। क्या बोलते हैं घुमाव गति। घूर्णन गति के दो प्रकार हैं स्पिन और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसके प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक सीधा रेखा होता है उसे क्या कहते हैं घूर्णन दूरी। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर समान होता है। जब नेट टॉर्क शून्य है तब कोणीय संवेग स्थिर होगा कौन सा कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण टॉर्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है कौन सा कोणीय त्वरण। टॉर्क ऐंठन जड़त्व आघूर्ण। सरल आवर्त गति करने वाले अन्य द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल टी के बीच उचित संबंध है कौन सा T = 2π
एम के। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में चक्कर पूरा करती है? कौन सी? शून्य। अब केंद्रीय बल के द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। कौन सा? शून्य कार्य किया जाता है। अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कोण है कितना? 90 डिग्री। सरल आवर्त गति करने वाले किस कण की स्थिति ऊर्जा U होगी? U बराबर 0.5 kS²। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 पाई है जहां L लोलक की लंबाई, G गुरुत्व त्वरण है। निम्न विशेष समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। कौन सा? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में किया गया समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। किसी सरल लोलक लोलक की गति का आवर्ती गति का उदाहरण। किसका? आवर्ती गति का उदाहरण। एक दोलक पेंडुलम के चंद्रमा पर समय आवृत्ति उसकी प्रतिबिंब समय अवधि के बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर या टुकड़ा एक धागे द्वारा डेड स्टैंड से लटका हुआ होता। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम कहा जाता है। क्या? जवाब एक्शन एट ए डिटेन बल है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचते उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता उनके द्रव्यमान के गुणन के रस के समानुपाती। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया लॉर्ड कैवेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है क्या? गुरुत्व स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण वाला मूल का 1/9 हो जाता। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा किया गया समय ठीक बराबर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। यदि जी अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण जी का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान G/9 होता है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा किया जाता है तो भारीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक हो जाता है। कैसे? त्वरण का मान अधिक हो जाता है। एक लिफ्ट जो समान वेग से नीचे जा रही है उसमें किसी एक व्यक्ति स्पष्ट वजन होगा उसके बराबर वजन तब स्थिर रहता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण है। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता गया 0। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी स्थिति पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता क्या? 0। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो वहां हवा का प्रतिरोध न हो उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी का वजन जहां r की त्रिज्या 1/4 हो जाता है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग होगा कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। किसी शरीर के भार W को इसका सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। किसके द्वारा? W बराबर mg। किस ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अधिक होगी? किसकी? 8t। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्ट्ज, भिन्नात्मक पेनिसिलिन। स्थूल पदार्थों के गुण। वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है। कौन सा? सोना। सोना बहुत सबसे अधिक तन्य है।
जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने? आर्किमिडीज ने। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी में तैरता रहता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की थी किसने? डी बोगली ने। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है क्या? डेसिबल। पृथ्वी ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या? परावर्तन। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके अणुओं की माध्यम गति ऊर्जा के मान भी बढ़ जाता है। जब किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर दुर्बल बल है जब किसी अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है क्या? अर्धचालक क्या? सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। तेज जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है लोहे से बना जहाज पानी में तैरता क्यों? सुई का सापेक्ष घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के सापेक्ष घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी में सागर में घुसता तो वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। वस्तु का द्रव्यमान मास सब जगह एक समान रहता है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप बनाया जाता है? अधातु वर्धनीयता। अधातु वर्धनीयता बोला जाता है। कमानी तुलक किस सिद्धांत पर काम करते? किस सिद्धांत पर? हुक सिद्धांत। किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव को सीधे समानुपाती होती है किस हुक के नियम के? मृदु जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा? कोशिका सिद्धांत। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे की समंजसता सहसंजकता इसकी कांच के साथ सहसंजकता से अधिक होती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता होती है कैसे? शून्य। दीपक की बाती के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या? केशिकीय क्रिया। एक शुभ्री प्रवाह में तरल पदार्थ में वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? कौन सा? आर्किमिडीज। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया। इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ उठते हैं श्यानता और उत्प्लावन के कारण। जब बर्फ पानी के ऊपर उठती है तो इसका हिस्सा पानी के अंदर रहता 0.1। यदि एक बर्तन तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन का स्तर है कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्व बल को कहते हैं उछाल। अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्न पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा कौन सा? ऊपरी दबाव। लैक्टोमीटर दूध के नमूने शुद्ध निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइग्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत आधारित है किस पर? आर्किमिडीज पर। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होता है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता? कम वायुमंडल दाब के कारण। अधिक ऊंचाई पर उठने वाली हवाई जहाज की स्याही पैन लीक हो जाती वायुमंडल दाब के कारण। के अनुसार दाब पृथ्वी का क्षेत्रफल लगने वाले बल किस पर कार्य करते? किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता? क्या होता? तैरता नमक के पानी में। घनत्व सर्वाधिक होता क्या होता? सर्वाधिक पानी में। जल जब जल जम जाता तो उसका घनत्व घटता। जब जल जम जाता तो इसका घनत्व जो होगा घट जाएगा। जल का घनत्व घट जाता जमने पर।
किसी पदार्थ की सामग्री घनत्व उसके द्रव्यमान को विभाजित करने पर उसका आयतन होता। यदि बंद पात्र में किसी गैस निकाल कर दाब कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ होगा, बढ़ेगा। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता उसके बाष्प दाब से 2 गुना। अब आता ध्वनि एवं तरंग गति, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और करो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलती है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।